So currently I am in Mumbai's Mahim Assembly seat, and this is one of the prestigious seat in South Central Mumbai, as this seat has turned out to be a very high profile seat. From here, Raj Thakre's son Amit Thakre is making his poll debut, whereas from the Shiv Sena Eknath Shinde camp, sitting MLA Sada Sarvankar is in the also in the electoral battle, whereas Shiv Sena Uddhav Thackeray has fielded Mahesh Sawant from this assembly seat, and we will talk to Mahesh Sawant and understand what are the issues in the Mahim assembly seat over here in Mumbai. सर, प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस बार माहिम विधानसभा क्षेत्र में? अभी माहिम क्षेत्र का ये लास्ट कॉर्नर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर पानी बहुत कम आता है। कितने साल से यहाँ से लोक प्रतिनिधि चुन के आए, लेकिन किसको टाइम नहीं मिला पानी के लिए। यहाँ पे मैं बारिश में आया था, जब भी ज्यादा बारिश पड़े तो हर एक घर में इतना इतना पानी था। उस रात को मैंने यहाँ पे आए, लोगों को पूछा बाबा खाने की कैसा व्यवस्था किया क्या। लास्ट में तो वो बोले थोड़ा बहुत हमने भी ट्राई कर रहे थे खाना बनाने का, लेकिन बारिश बहुत था। बाजू में बहुत बड़ा एक नाला है, वो नाले की बीएमसी से इतना पाठ पुरावा करके भी रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ध्यान नहीं देता है। ये सब यहाँ के लोक प्रतिनिधि का काम था, लेकिन यहाँ के लोक प्रतिनिधि को बिल्डर के सिवा किसके पास जाने के लिए टाइम नहीं। आम जनता रहे मरे कुछ भी करे, उनको कुछ लेना देना। एक बार वोट दिया, बात खत्म हुआ। 5 साल के बाद वापस गए। 5 साल जहाँ पे चुनाव था तभी यहाँ के लोगों ने जो एमएलए था सदा सरवनकर, उसको यहाँ पे आने के लिए नहीं देता। लेकिन इधर के सांसद तभी के थे, तभी उन्होंने थोड़ा सेटलमेंट करके लोगों को बोला इसके बाद हम इनको बोल के काम करके लेंगे। लेकिन उसके 5 साल ना सांसद आए ना आमदार आए यहाँ पे। अब यहाँ से जो भी नागरिक काम है, उनका ये पर्सनल काम है, इसके जब से मैं विभाग प्रमुख यहाँ पे जिम्मेदारी लिया तब से मैं खुद यहाँ पे कंटिन्यू आता हूँ। माहिम का जो विधानसभा है इस बार काफी प्रेस्टिजियस विधानसभा क्षेत्र बन चुका है, चूंकि राज ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अमित ठाकरे यहां से अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना में जब रेबेलियन हुआ था तो एकनाथ शिंदे की गुट बनी थी, और वहां से जो सिटिंग एमएलए हैं सदा सरवनकर, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में आप कैसे देख रहे हैं, लोगों का किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है इस चुनाव में, और उद्धव ठाकरे की जो गुट है शिवसेना की, खास करके उनके लिए कितना सपोर्ट लोगों में है? अभी देखो, ये अपना लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ पे बड़ा आदमी छोटा आदमी कुछ नहीं, सबको एक ही समान कायदा है। जो बड़े आदमी को वही छोटे आदमी को है। इसलिए यहाँ पे जो भी निवडणूक यात्रा में जाने वाले हो, सब 2 कैंडिडेट है, वो बहुत बड़े, आपको मालूम है। उनको यहाँ पे आने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, वो आएंगे भी नहीं। ऐसा स्लम एरिया में वो बड़ा गाड़ी से उतरेंगे और जिधर हाथ दिखाएंगे और निकल जाएंगे, और 5 साल के बाद वही हो जाएगा। इनको देखने के लिए कोई ये बड़े दोनों ही आदमी आने वाले नहीं। इसलिए इनका जो सर्वसामान्य लोगों का कैंडिडेट है महेश सावंत, वो अभी तक चाल में रहता है, बिल्डिंग में रहता है। ऐसा स्लम एरिया उनका खासियत है काम करने का। जिधर गरीब लोग हैं, जिनको जरूरत है, उधर मैं पहुंचता हूँ। तो इसलिए मेरे को मालूम है कि मेरे को कितना बड़ा कोई भी रहने दो, उसमें मैं जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को इतना ही बता रहा हूँ, मैं अभी तक लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और आगे जाके भी मेरे को भगवान की से और मतदारों से यही प्रार्थना है कि मेरे को आपका सेवा करने की एक चांस दीजिए। माहिम की जो सीट है बहुत ही प्रभावशाली सीट कही जाती है मुंबई में, चूंकि यहाँ सिद्धि विनायक का मंदिर भी है, फिर शिवसेना का सेना भवन भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो रेबेलियन हुआ 2021 में, काफी विधायक आपके पार्टी को छोड़ के चले गए, पार्टी में 2 फूट हो गई, आज पार्टी 2 धड़े में है। तो ऐसे में कितना सपोर्ट लोगों का है उद्धव ठाकरे के लिए, खास तौर पे माहिम के इलाके में जो सेना की उत्पत्ति का जन्म स्थल है सेना के लिए? बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की नींव इसी सेना भवन में यहाँ रखी थी। लेकिन लोगों का सपोर्ट अच्छा है, आप देख रहे हैं, देखो ना कितना यहाँ पे अभी सुबह स्टार्ट किया है। लोग अपना काम धंधा छोड़ के हमारे साथ घूम रहे हैं। वो सब उद्धव साहब और बाला साहब की कीमिया, और बाला साहब का सब ध्यान पूरा महाराष्ट्र में तो है, लेकिन मेजर उनका आत्मा भटक रहा है ये सेना भवन उनका दादर एरिया में। वो दादर एरिया ने बाला साहब ठाकरे का श्वास था। ये श्वास
अभी हर एक जन तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं होएंगे उनका। और सर माहिम की अगर हम बात करें तो माहिम में और भी कभी बहुत सारे एरियाज हैं और भी कई बड़े इश्यूज हैं, तो उन सारे इश्यूज को आप कैसे टैकल कीजिएगा अगर आप चुन कर आते हैं इस क्षेत्र से? देखो कौन सा भी समस्या रहने दो तो हमको टैकल करने का आदत ही है, तो छोटा रहे और बड़ा रहे, जो काम करता है उसको कोई समस्या का परवाह नहीं रहता, उसमें वो कुछ समस्या का निवारण करने के लिए सॉल्यूशन निकालते। वैसा हम जो भी प्रॉब्लम माहिम में रहेंगे, मेरे को मेजर तो प्रॉब्लम सब मालूम है माहिम का, क्योंकि मेरा जन्म भी या माहिम दादर में ही गया, इसलिए जो भी समस्या रहेगा लोगों का उसका निवारण करने के लिए मैं 24 घंटा उनके साथ रहूंगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.